बच्चे, आप लोगों का हमारे चैनल लर्निंग पे स्वागत है। हम लोग आज क्लास 8 का जो चल रहा था सीरीज, जिसमें हम लोग आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे, नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे थे, उसी का चैप्टर 2 अध्याय 2 में आज पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। देखिए, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपकी कक्षाओं में भी काम आते हैं, क्लास 9, 10 और 11, 12 भी है। और चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो, जैसे कि रेलवे, एसएससी, किसी का भी चीज़ का, या यहाँ तक कि बीपीएससी और यूपीएससी में भी ये चैप्टर बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक मेरे बातों पर गौर से सुनेंगे। मैं इस चैप्टर में आपको जो बुक है अपना एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का सेम ही बुक है दोनों, तो उसमें सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करूँगा। उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा ज्ञान कुछ होता है मैं आपको सब कुछ दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोग गौर से पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर का पहला शब्द है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। दो शब्द आया है, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। हम लोग पहले पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। देखो बच्चा, धर्मनिरपेक्षता जो है ये एक तरह का क्या शब्द है? सेकुलर शब्द है। इसका मतलब होता है जो सरकार है वो धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगी। मतलब क्या है कि जो धर्म का विरोध करना होता है वो नहीं करके सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करेंगे। सभी धर्मों को सब जो है अपना सम्मान मिला हुआ है ताकि वो अपना सब कुछ प्रथा कर सके। ठीक है, यानी कि सारे धर्म इक्वल है। और आप जानते हो कि भारत में लगभग 8 तरह के धर्म निवास लोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से धर्म हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और जो ये शब्द एक चीज़ जान लो, धर्मनिरपेक्षता, ये भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और इससे पहले ये, चूँकि ये लंबा प्रक्रिया से संविधान में होने के बाद ये पहुँचा इस जगह तक, तो इससे पहले काफ़ी प्रयत्न किया गया। उसी कड़ी में 1975 ईस्वी में 1975 में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। और फिर उसके एक साल बाद 76वें संशोधन करते हुए 42वें में करते हुए धर्मनिरपेक्षता को जोड़ दिया गया। ठीक है, चलो देखो बच्चा, क्या है कि भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है। यह बात भी गलत नहीं है कि कई बार लोग अपना पैदाशी धर्म छोड़कर कई कारणों से किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं। आप जानते हैं वो कि धर्म का यहाँ जो है कन्वर्जन भी होता है। भारत में धर्म का कन्वर्जन भी होता है। कन्वर्जन क्या है? अगर आप हिंदू हो और फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, इसको क्या बोलेंगे? धर्म का परिवर्तन होना। ठीक है, तो ये आप हो सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। और क्या है, देख लो यहाँ पे कि भारत के संविधान के निर्माताओं के लिए इस देश के लोगों की धार्मिक मान्यताएं और उनका सम्मान रूप से आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प रहा होगा, अहम रहेगा। कहाँ अहम रहेगा? आज हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में। ये कितना अहम था और कितना मुश्किल था भारतीय संविधानविदों को इसका निर्माण करने में। ठीक है, इसलिए क्योंकि कई देशों में समय समय पर धर्म के नाम पर विभिन्न धर्मों के लोगों व समूहों के बीच अत्याचार व दंगे हुए हैं। अपने देश में भी अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में काफ़ी भेदभाव उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, आप हम लोग जब पढ़ते 1875 में 1857 क्रांति में जो हुआ था मेरठ की छावनी वाला, उसमें क्या था? गाय का जो कारतूस जो बंदूक का जो गोली होता है उसमें नॉब हम लोग वहाँ से खींच के उसको मुँह से लोग खींच के फिर लगाता है और फिर चलाते हैं उसको नॉब को। तो जो कारतूस था ना, कारतूस पे क्या किया? गाय का चर्बी और सूअर का चर्बी लगा दिया। अब देखो, गाय हिंदू के लिए पवित्र होता है और सूअर मुस्लिम लोग नहीं छूते हैं। तो इस तरह से ऐसा करने से दोनों धर्मों के बीच खाई बढ़े और आपसी विवाद हो। इस टाइप के प्रयत्न जो है अंग्रेजों के द्वारा अपने देशों में लगातार किया गया जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे उस समय में। ठीक है, आगे देखो, जिसका नतीजा क्या था? आखिर में भारत के विभाजन के रूप में नजर आए। और इसका देखो, फूट डालो शासन करो करते करते हिंदू मुस्लिम में इतना भेदभाव पैदा कर दिया कि हम लोग का एक नया देश बना दिया, पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान जो क्या था? पहले तो भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था वो भी। और बाद में फिर उसको अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई करते हुए, इस खाई को बढ़ाते हुए नया देश बना दिया। जबकि उससे पहले हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी एकता थी और दोनों धर्म देश के आज़ादी के लिए मिलकर लड़े थे। किंतु अंग्रेजों की गलत नीति के कारण से इसमें काफ़ी मन में भेदभाव उत्पन्न हो गया और फलस्वरूप दूसरे देश तक का निर्माण हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब भारत का संविधान बनने की कोशिश की जा रही थी तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। क्या था कि जब संविधान बन रहा था तो संविधानविद जो थे वो चाह रहे थे कि सभी धर्मों को
बराबर राइट्स मिले, इक्वल राइट्स मिले। देखिए भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों के लोग मानने वाले लोग रहते हैं। देखो 8 कौन कौन है? 4 तो सब लोग सुने होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई। और 4 और हैं, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। यहूदी मेनली रूप से कहाँ पाया जाता है? कमेंट करो तो सब बच्चे लोग। यहूदी का देश कौन सा बोला जाता है? और ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। आप हमारे यहाँ बौद्ध जानते हो, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन के जैन धर्म है। और फिर यहूदी धर्म एक एक्स्ट्रा है। और फिर पारसी है। भारत में पारसी धर्म बहुत कम है, पर वो लोग बहुत संपन्न हैं और देश प्रेमी लोग भी हैं सारे लोग। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि ये वह सुनिश्चित कैसे करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाए। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहाँ किसी एक धर्म को मानने वाले लोग बहुतायत में रहते। देखो मतलब अब किसी गांव में अगर 100 घर है और उसमें से 80 हिंदू का है और 20 मुस्लिम का है, तो ये मन में शंका होता है कि जो मुस्लिम हिंदू हैं ये डोमिनेट करेंगे मुस्लिम पे। तो जो संविधान निर्माता थे वो चाह रहे थे कि कैसे क्या करे कि आगे चल के भारत में किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक ना हो जाए और उस वजह से फिर जो बाकी धर्म है उसका शोषण या फिर दमन ना हो। इसलिए सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीननी चाहिए। मतलब कोई भी धर्म जो मानता है उसको ये आज़ादी दी जाए, उसको पूजा का अधिकार दिया जाए, उपासना का अधिकार दिया जाए। कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं उसी धर्म के रीति रिवाजों का विरोध करते हुए, उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं। हम लोग देखते ही हैं कि बहुत लोग को आप देखो कि मंदिर का विरोध करेंगे, भगवान का विरोध करेंगे, या फिर मुस्लिम में भी ऐसा होता है। तो ये देखा गया कि क्या इस टाइप के जो लोग होते हैं वो अपने धर्म में रहते हुए अपने दूसरे धर्म का विरोध करते हैं, खुद के धर्म का विरोध कर देते हैं कभी कभी, और अपने धर्म में बहुत सारा संप्रदाय बटा होता है, दूसरा संप्रदाय में चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रखकर नहीं बनाएगी। देखिए क्या था कि अगर मान लो कोई स्टेट मान लो कि बिहार है अपना, और बिहार में अगर 90% हिंदू है तो कोई ऐसा रूल ना आ जाए जो 10% जो शेष धर्म है उसके साथ अनहित ना हो, उसको दबा न दिया जाए, कुछ उसको आरक्षण में लाभ ना दिया जाए। और इसके ताकि अगर उसको आप अगर इक्वल राइट्स नहीं दोगे, दबाओगे, तो फिर वो समाज में वृद्धि कैसे कर सकता है। ऐसे भी जान लो कि जो खटिया होता है ना बाबू, खटिया, उसमें 4 पाई होते हैं ना। देखो तो वही 4 पाई हम लोग जितने भी धर्म है ना, 8 पाई है या 4 पाई को, उसको सब धर्म का इक्वल राइट्स है। एक खटिया अगर तोड़ दो तो खटिया ढट करने लगेगा, करेगा कि नहीं करेगा। उस तरह देश सभी धर्मों से मिलकर चलता है। अगर हिंदू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझे और मुस्लिम को छोड़ दे तो खटिया हिलेगा, मुस्लिम अगर तंग करे तो हिंदू को छोड़ दे तो उससे खटिया हिलेगा। तो ये खटिया की तरह कि खटिया के जैसे 4 पाई है तो उस 4 पाई में चारों पाई को साथ रहना होता है। गाड़ी के 4 चक्के की तरह है, चारों मिल को देश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। इसीलिए ये सब जो कारण देखें कि क्या दूसरे धर्म को अपनाने से क्या होगा, धर्म का आज़ादी नहीं मिलेगा, कम जनसंख्या वाले धर्म का क्या होगा, तो सब चीज़ों को देखते हुए सन 1976 में 42वें संशोधन करते हुए कौन से शब्द जोड़े गए? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, देखिए इसका अर्थ बताया गया, हालांकि मैंने आपको अर्थ बता दिया, फिर भी देखते हैं इसको। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं, उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जा सकती है। मतलब राज्य में सारी ओहदे और पदें सबके लिए समान है, किसी एक धर्म वाले को अधिक नहीं दिया जा सकता है। भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होता है, उसमें धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों को कोई स्थान नहीं दिया गया कि मेरा धार्मिक मानना ये है, ये मेरा मान्यता है, मेरा विश्वास है। नहीं, धर्म सबके लिए समान है। धर्म को राज्य से अलग रखने के इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। देखो धर्म और राज अलग है। राजधर्म क्या है और एक होता है राजधर्म। देश प्रेम ही राजधर्म है, देश सर्वोपरि ही राजधर्म है बच्चा। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने के हकदार हैं।
इसी तरह शिक्षा के अधिकार के कानून के द्वारा यह निश्चित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बताया गया ना कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो है उसको शिक्षा पाने का मुफ्त अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी धर्मों के लिए है, ना कि किसी एक विशेष धर्म के लिए। धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला एवं तहसील कार्यालय, अस्पतालों आदि में ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसे मूर्तियाँ, तस्वीरें, चित्र, चार्ट, नारे एवं कथन आदि नहीं लगा सकते हैं जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हैं और उस धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हों। ठीक है, देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि जैसे आपका कोई ऑफिस है, अब सरकारी ऑफिस है, ये सरकारी दफ्तर है, प्राइवेट नहीं, सरकारी में बोल रहा है, नॉट प्राइवेट, सरकारी में बताया जा रहा है कि आप मान लो कि सारे लोग मुस्लिम हो और सब जगह मुस्लिम वाला कुछ आप लोगो या फिर पूजा पाठ का सामान लगा दियो, हिंदू हो सिर्फ हिंदू को लगा दियो, अन्य धर्म का अनादर करते हो, तो ये नहीं चलेगा। किसी भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, स्थान में किसी खास विशेष धर्म विशेष का मूर्तियाँ, तस्वीरें, चार्ट नहीं लगाए जा सकते, नारे नहीं लगाए जा सकते। ये सभी का है, सभी के लिए होता है। सरकारी मतलब सरकार का, और सरकार मतलब क्या, सरकार मतलब देश, और देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी और धर्म, बौद्ध और जैन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर नहीं जा सकता, पर सिख धर्म के मानने वाले को इस नियम में रियायत दी गई है। देखिए क्या है कि अब हथियार रखना अलाउ नहीं है अपने देश में, भले ये कानूनी है अमेरिका में हथियार रखना कानूनन जुर्म नहीं है, लेकिन भारत में ये जुर्म है। ठीक है, तो लेकिन सिख धर्म के जो लोग होते हैं उसे किरपान रखना अलाउ होता है। आप उसको देखना कभी साइड में किरपान रखे रहते हैं क्योंकि उसकी धार्मिक मान्यता हुई है। ठीक है, वे अपने साथ 6 इंच तक की किरपान रख सकते हैं, है ना, लिखा हुआ बात बच्चा, क्योंकि किरपान रखना सिख धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वाले को भी सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गई है, जबकि अन्य धर्म को नहीं है। सेना में सिर्फ मुस्लिम है जो दाढ़ी रख सकता है, अन्य किसी भी धर्म के लिए वहाँ को क्लीन शेव रखना होता है। ठीक है, कई धर्म में कुछ ऐसे रीति रिवाज या प्रथाएं हो सकती है जो अमानवीय हो। अब क्या बोल रहा है देखो, ठीक है, दाढ़ी रखना तो ठीक है अलाउ है सेना में, लेकिन आप बोलोगे कि हमारे धर्म में सेना में रहते हुए गोली मारना अलाउ नहीं है, गोली मारना अलाउ नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर आपका राजधर्म काम करेगा। राजधर्म क्या है आपका, यहाँ पे देश बचाओ। जब सेना में हो तो देश का सुरक्षा ही आपका राजधर्म है। और अगर आप बोलोगे कि हम मुस्लिम हैं और गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो ये संभव नहीं है इस स्थिति में। या फिर ऐसा कुछ रीति रिवाज आपका है कि ठीक है हम 2 साल की आयु में शादी मेरी फैमिली में होता है, 2 साल की बच्ची से शादी कर लेंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो ऐसा रीति रिवाज है जो समाज के लिए उचित नहीं है उसका विरोध किया गया, उसको अधिकार नहीं प्रदान किया गया। ऐसे हालत में राज्य को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए जिनसे समाज में शांति बनी रहे। वह किसी व्यक्ति या संप्रदाय को एक साथ धर्म के नाम पर नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, अधिकांश धर्म एक ही संप्रदाय वाले नहीं होते हैं, देखिए, बल्कि वह कई संप्रदायों में बटे होते हैं। जैसे कि जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर है, 2 तरह के हैं। धर्मनिरपेक्षता का देखो, अब क्या होता है कि एक धर्म में बहुत सारा होता है। एक तुम कास्ट ही देख लो, अब कोई राजपूत है तो वो 7 तरह के होते हैं, कोई यादव है तो वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से धर्म के अब देखो कि जात के अंदर भी उपजात है और धर्म के अंदर भी संप्रदाय है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अब एक जैन धर्म में उसका भी 2 संप्रदाय है, श्वेतांबर, दिगंबर। धर्मनिरपेक्षता का मूल्य इन विभिन्नताओं के विषय में भी वह नीति देखिए क्या बोल रहा है, धर्मनिरपेक्षता का मूल्य इन विभिन्नताओं के विषय में भी वही नीति अपनाता है जो किसी अन्य धर्मों के बीच समानता रखने के लिए आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं, मैंने आपको सब चीज़ बता दिया। देखिए सरोज श्रीमनी नाम के देश में रहती है जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वैसे तो यहाँ पर 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से परिमल धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं, सरोज हीरामणि नाम के देश में। ठीक है, इन सभी धर्मों के अपने अपने भावना, भगवान और अपनी अपनी धार्मिक विचारधाराएं हैं, लेकिन परिमल धर्म के अलावा राज्य के अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। सरोज का परिवार मीनल धर्म को मानता है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परिमल धर्म से किसी तरह से कम है, तभी तो जो आज़ादी वह छूट परिमल धर्म को
लोगों को मिलती है और उसके वह हीरामनी में अन्य धर्मों में मानने वाले लोगों के पास नहीं है। देखिए क्या होता है कि अगर एक समुदाय में आप रहते हो और समुदाय में किसी एक धर्म विशेष को अधिक आज़ादी दी गया, दूसरा धर्म को कम आज़ादी दिया जाता, तो इसके मन में हीन भावना चलाता है कि क्या हमारे धर्म में तो कुछ कमी नहीं है और उस धर्म को इतना रियायत दी जा रहा है, हमारे धर्म के साथ इतना नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। तो ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए उनके मन में भी ऐसा होता है कि नीच भावना होती है। इसी बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, ये एग्जाम्पल आपको समझाया जा रहा है, माँ हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है जहाँ जाकर हम पूजा कर सकते हैं। सोचो, बच्ची पूछ रही है कि अपने माँ से कि हमारे पूजा पाठ का तो कहीं मंदिर कुछ नहीं है, क्या ऐसा कोई धार्मिक जगह नहीं जहाँ जाकर हम लोग पूजा पाठ कर सकते। इस पर सरोज की माँ ने समझाया, हमारे देश के संविधान में परिमल धर्म को ही राज का मुख्य धर्म माना गया और उसी धर्म के लोगों को अधिक महत्व दिया गया, वह इस हेतु उन्हें खास हिदायतें दी गई है। ठीक है, तो देखो इससे क्या हम लोग सीखें कि किसी भी एक देश में किसी एक खास धर्म को ये आपको ये मौका दे दिया गया या उसको आज़ादी है और अन्य धर्म को नहीं है। तो ये एक तरह का धर्मनिरपेक्ष देश नहीं हुआ, ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं हुआ। लेकिन बच्चा भारत जो है ना, भारत में किसी धर्म का नहीं दिया चलता है, भारत में किसी धर्म के लिए खास व्यवस्था नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो। और यहाँ तक कि हम लोग भी अपने जीवन काल में सिख के मंदिर जाया करते, जबकि हम लोग हिंदू हुए हैं और तो भी सिख के मंदिर में जाके अच्छे से पूजा पाठ करके और वहाँ पे हम लोग बैठ के जो वहाँ लंगर होता है हम लोग खाया करते हैं और सभी धर्म के लोग खाते हैं। तो यहाँ तो आपसी भाईचारा भारत जैसा देश में किस तरह की भावनाएं किसी के मन में नहीं है कि किसी एक धर्म को विशेष स्थान दिया गया है। जैसे परिमल धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग अपने घरों में तो पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होकर पूजा पाठ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक तरह दिखाता है कि वहाँ पे खुली आज़ादी नहीं है। लेकिन बच्चा भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो बच्चा वो सबको खुली आज़ादी दी हुई है। और ठीक है, और भारत में इस तरह से किसी एक धर्म के लिए ये नहीं है, सभी धर्म के लोगों को कानून संविधान और सरकारी नीति के लिए आगे समान है, कोई धर्म लोग विशेष नहीं है। सबको क्या है, धर्म के लोग जितने भी कानून है, संविधान और सरकारी नीति है, सबके लिए एक समान बनाया गया। किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति का सम्मान होता है, साथ ही उन लोगों का भी सम्मान होता है जो भी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या अगला पॉइंट है, भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय। देखिए, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के संबंध पर चर्चा करने से पहले यह आप जान लीजिए कि इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे। ठीक है, भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांतों के रूप में ही नहीं स्वीकार किया गया, बल्कि व्यवहारिक रूप देने के लिए भी इसको स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों पे और हम लोग बोल दिए ऐसा करते हैं, बल्कि इसको दैनिक जीवन में और आपके लाइफ स्टाइल में, व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए किया गया। आप किताबों में पढ़ते हैं, हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप अगर व्यवहारिक जीवन में फॉलो नहीं करते हैं तो ये फिर ये संविधान निर्माताओं का कोशिश व्यर्थ जाएगा। तो ये हम समाज के प्राणियों का और सभी लोगों का दायित्व बनता है कि भाईचारा को बना के रखें। ठीक है, इससे देश तरक्की में अधिकार मिलता है। चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार। आप इसको समझने से पहले, बुक पढ़ने से पहले यहाँ समझ लो, मैंने आपके लिए अच्छे से नोट्स का तैयार रखा है। देखो बच्चा, मौलिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संविधान निर्माण के समय ही संविधान सभा जो है वो संविधान के भाग 3 में जोड़ दिए थे। ठीक है, यानी कि ये शुरू से ही मौलिक अधिकार मिला हुआ। ठीक है, और ये कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं, बताते हैं आपको। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है, आपको जो कुछ अधिकार दिया गया संविधान के लिए जो कि टर्मिनेट नहीं हो सकता है, इन जनरल आपको वो राइट्स दिया है संविधान कि आप उसके लिए हकदार हैं। और इसमें कुछ चीज़ ऐसा है जो संविधान बाद में चल के सुधार किए गए, जैसे कि एक अधिकार पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, बाद में उसको हटा दिया गया, क्योंकि आप दावे नहीं कर सकते, वो आपका कानूनी अधिकार है लेकिन उस पर आप दावा नहीं कर सकते हो। देखिए वही चीज़ यहाँ बताया, बाद में संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार सिर्फ क्या है, आपका भाग 12 में आता है अनुच्छेद 300A में, 300 को या बोलो 300A में आता है, और सिर्फ ये क्या है, कानूनी अधिकार है। वर्तमान में भारत में कितना अधिकार, देखो वर्तमान भारत में कितना मौलिक अधिकार है, 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो तो इसका जो हम लोग का मौलिक अधिकार है वो संविधान के 12 से लेकर 32 तक वर्णित किया गया आर्टिकल्स में।
आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, ठीक है। तो समानता का अधिकार जो है सबको समान समान अधिकार दिया गया है, किसी धर्म विशेष के लिए विशेष अधिकार नहीं है, ये सबके लिए समान अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 में पढ़ना पड़ता है हम लोग को, ठीक है बच्चा। और स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं अपने देश में, ठीक है। और ये अधिकार कहाँ दिया गया, 19 से लेकर 22 तक आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, उसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 23 से 24 तक दिया गया। अभी जस्ट पढ़े हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, धर्मनिरपेक्षता में पढ़े हम लोग, ये भी आपको मौलिक अधिकार दिया गया 25 से 28 के बीच में, आपका अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, हम लोग जो पढ़ते हैं राइट टू एजुकेशन 6 से 24 वर्ष के बच्चों के लिए, ये अब क्या है, आपका अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये इसको संविधान का आत्मा कहा जाता है। हम लोग आगे इसको देखते हैं ये क्या है। आर्टिकल 32 में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब है यह भारत के नागरिकों को अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। देखिए, आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन होता है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 तथा हाईकोर्ट में 226 के अंतर्गत प्रदान किया गया, ठीक है। ये संविधान में वर्णित है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का राइट बनता है कि आप उसके पास अगर अपील करते हो तो आपकी सुनवाई की जाएगी, और हाईकोर्ट में आर्टिकल 226, ठीक है बच्चा। देखो आगे, जो आप हम लोग वहाँ पर अपील करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चा कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट जारी करता है, बस इसका नाम एक बार देख लो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिनिषेध और उत्प्रेषण अधिकारापेक्षा। ये आगे की कक्षा में हम लोग को पढ़ना है, कक्षा 9 में पढ़ेंगे हम लोग, 10 में भी पढ़ेंगे इसको, तो अभी इसको नाम ही जान के यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। चलो हम लोग इसको पढ़ ली, ये पढ़ लिए हैं बच्चा। मौलिक अधिकार पढ़ना है, सब डिटेल्स पढ़ चुके हैं। 6 मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ देखो, पहला हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं, और दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की और व्यवसाय करने का, नौकरी करने का स्वतंत्रता, ये आपको क्या अधिकार है, मिलता है। ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। इसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। आप 14 वर्ष के बच्चे को अगर दुकान में काम करवाते हो उससे कम के बच्चे को में, तो आप पे कानूनी केस किया जाएगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ आपको, सभी धर्म को प्रचार प्रसार उपासना करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इसी आधार पर आप देखते हो कि मदरसा स्कूल चलता है, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, देखो यह किसी नागरिक को, अभी जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, अधिकार देता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आय की अदालत जा सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, समता अधिकार पढ़ चुके हैं। चलिए इस चैप्टर को हम लोग पूरा खत्म कर लिए हैं, ठीक है। आगे कक्षा में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, अभ्यास प्रश्न देख लेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, बाकी जितना भी क्वेश्चन है एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन है, अगले क्लास में 4 क्वेश्चन हम लिखा देंगे, ठीक है आपको बच्चा। अभी के लिए थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के बीच में शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है।